शनिवार को जब देश की राजधानी दिल्ली में रायसीना हिल्स में रोज की तरह हलचल शुरू हो रही थी, तभी एक मुलाकात होती है। मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राघव चड्ढा के बीच। अब मुलाकात देखा जाए तो नेताओं के बीच तो होती रहती है, इसमें खास क्या था। लेकिन इस मुलाकात ने पंजाब की सियासत में फिर भी हलचल पैदा कर दी। हलचल इसीलिए क्योंकि जिस पंजाब में कुछ साल पहले राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के लिए रणनीति बना रहे थे, जिस पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने 117 में से 92 सीटें जीतकर सबको हैरान करके रख दिया था, आज उसी पंजाब में राघव चड्ढा बीजेपी के खेमे में नजर आ रहे हैं। और अब माना जाता है कि आपकी उस ऐतिहासिक जीत की चुनावी रणनीति में राघव चड्ढा की भी एक बहुत ही बड़ी भूमिका थी। तो सोचिए, एक ऐसा नेता जिसने पंजाब में आपकी सत्ता बनाने में इतना बड़ा रोल निभाया, कितना ज्यादा काम किया, अगर वही अब बीजेपी के लिए पंजाब में चुनावी रणनीति बनाए तो बीजेपी को कितना फायदा हो सकता है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट यहाँ है, क्योंकि बीजेपी के पास पहले से पंजाब में नेता और कार्यकर्ता ऑलरेडी हैं। सालों से जमीन पर काम करने वाले कैडर भी हैं उनके पास। तो क्या बीजेपी का वही पुराना कैडर राघव चड्ढा को अपना नेता मानेगा? क्या वो उनको स्वीकार पाएगा? क्या कल तक जिस चेहरे के खिलाफ बीजेपी रणनीति जारी करती थी, आज उसी चेहरे के पीछे बीजेपी का कार्यकर्ता खड़ा हो पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राघव चड्ढा बीजेपी के लिए पंजाब का गेम चेंजर बन के सामने आ पाएंगे, जैसे कि वो आम आदमी पार्टी के लिए है? आज की इस कहानी में हम यही समझेंगे। हम हर पहलू पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार राघव चड्ढा के आने से क्या कुछ बदल सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। आगे की कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि राघव चड्ढा का पंजाब से रिश्ता आज का नहीं है, वो भी काफी पुराना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें पंजाब का को इंचार्ज बनाया था। उस वक्त पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और अकाली दल का अपना पुराना वोट बैंक था। बीजेपी की भी मौजूदगी जरूर थी, लेकिन आपने इन सबके बीच अपना रास्ता क्लियर कर लिया था। चुनाव आया और नतीजा ऐसा निकला कि पंजाब की राजनीति का पूरा नक्शा ही बदल के रख दिया गया। 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटें आपके खाते में चली गई थी और तब किसी ने यह सोचा भी नहीं था। भगवंत मान मुख्यमंत्री बने और इस पूरी चुनावी कवायद में राघव चड्ढा का नाम भी एक अहम रणनीतिक चेहरों के तौर पर सामने आने लगा। लेकिन 2022 को सिर्फ आपकी चुनावी रणनीति के चश्मे से देखना भी अधूरा होगा। उस वक्त पंजाब की सियासत में किसान आंदोलन का गुस्सा भी बहुत ज्यादा ताजा था। दिल्ली की सीमाओं पर चले लंबे किसान आंदोलन ने पंजाब के एक बड़े हिस्से में केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ नाराजगी का माहौल बना दिया था। आपको वो तस्वीरें याद होंगी कि किस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे थे। 3 कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसने बीजेपी के साथ पंजाब के रिश्ते को खास तौर पर प्रभावित कर दिया था। ऐसे माहौल में आपको भी राजनीतिक फायदा मिला, यानी कि 2022 की जीत में सिर्फ आपका संगठन या उसका चुनावी कैंपेन ही नहीं था, उस वक्त का राजनीतिक माहौल भी उसके पक्ष में साफ तौर पे नजर आया। अब 2027 की तरफ आइए। माहौल वही नहीं है, किसान आंदोलन की वो लहर उसी रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार को लेकर किसानों और पंजाब के दूसरे हिस्सों में जो सवाल और नाराजगी रही है, वो पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुई है। और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि राघव चड्ढा चाहे जितने बड़े चुनावी चेहरे बन जाए, अगर पंजाब में केंद्र सरकार को लेकर पुरानी नाराजगी बनी रहती है, तो सिर्फ एक नेता के चेहरे के जरिए उसे बदलना आसान नहीं होगा। बीजेपी को यह भी बताना होगा कि पंजाब के किसानों के साथ उसके रिश्ते अब किस मुकाम पर हैं, और जो सवाल 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान उठे थे, उनमें से कितने सवालों का समाधान हुआ, और अगर कुछ सवाल अभी भी बाकी हैं तो उनका जवाब क्या है। यानी कि बीजेपी के सामने एक तरफ राघव चड्ढा का चेहरा है, दूसरी तरफ पंजाब का अपना राजनीतिक मूड, और इन दोनों को जोड़ना आसान काम नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। लेकिन फिर भी राघव चड्ढा बीजेपी के लिए इसलिए अहम हो सकते हैं क्योंकि वो पंजाब की उसी राजनीति से निकल कर आए हैं जिसने 2022 में आम आदमी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाया था। और उन्हें यह पता है कहीं ना कहीं कि आपने उस वक्त किस तरीके का नैरेटिव बनाया था, किस तरह भगवंत मान को पंजाब के चेहरे के तौर पर पेश किया गया था, जनता को सौंपा गया था, और किस तरीके से दिल्ली और पंजाब के मुद्दों को जोड़ा गया, और किस तरीके से युवा वोटर यानी कि जो यूथ थी उस तक पार्टी पहुंच पाई। लेकिन 92 सीटों की उस जीत को अकेले राघव चड्ढा की जीत कहना भी ठीक नहीं होगा। भगवंत मान का चेहरा था, अरविंद केजरीवाल की रणनीति थी, संदीप पाठक जैसे नेताओं की संगठन में भूमिका थी, और सबसे ऊपर और सबसे महत्वपूर्ण,
पंजाब के मतदाताओं का आपके पक्ष में बना एक बड़ा राजनीतिक मूड था। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि राघव उस पूरी चुनावी मशीनरी के महत्वपूर्ण हिस्से थे और कोई ये डिनाई करता नहीं है, और हम डिनाई करने वाले होते भी कौन है। लेकिन अब कहानी पलट चुकी है। जिस पार्टी के लिए उन्होंने पंजाब में सत्ता का रास्ता तैयार किया था, आज उसी पार्टी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी खेमे वो खड़े नजर आते हैं। वही बीजेपी के लिए राघव चड्ढा को दिलचस्प बना देता है। बीजेपी के पास पंजाब में नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि क्या उसके पास आपके उस वोटर और उस राजनीतिक मनोविज्ञान को समझने वाला कोई ऐसा चेहरा है जो आपके अंदर से निकल कर आया हो और समाधान निकाल सके। राघव के पास ये एक्सपीरियंस जरूर है। उन्हें पता है कि आप किस तरह चुनाव लड़ती है, किस तरीके से नैरेटिव तैयार करती है, किस तरीके से युवा वोटर से बात करती है और किस तरीके से सोशल मीडिया और ग्राउंड कैंपेन को एक साथ चलाया जाता है। और शायद यही वो चीज है जिसकी बीजेपी पंजाब में तलाश कर सकती है। लेकिन राजनीति में सिर्फ अनुभव काफी नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि अनुभव से ज्यादा बहुत चीजें लगती हैं। चेहरा कितना भी बड़ा हो, चुनाव जमीन पर संगठन लड़ता है, और यही से बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा हो जाता है कि क्या पंजाब में बीजेपी का पुराना कैडर राघव चड्ढा को स्वीकार करेगा या नहीं। क्योंकि जो कार्यकर्ता सालों से बीजेपी के लिए मैदान में है, उसके लिए राघव चड्ढा अचानक अपने तो नहीं हो सकते। जो राघव चड्ढा बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, उसको इतना अपनाना आसान तो होगा नहीं। कल तक जिन मुद्दों पर दोनों पक्ष आमने सामने थे, आज उन्हीं में से एक नेता पार्टी बदलकर उसी संगठन का हिस्सा है। बीजेपी अगर राघव को सिर्फ एक बड़ा पद दे देती है तो शायद मामला इतना मुश्किल ना हो। लेकिन अगर उन्हें पंजाब की चुनावी रणनीति का चेहरा बनाया जाता है, अगर टिकट वितरण से लेकर संगठन और कैंपेन तक में उनकी भूमिका बढ़ती है, तब पार्टी के भीतर सवाल भी उठेंगे और शायद समीकरण भी बनेंगे। और यहीं बीजेपी को दो चीजों के बीच बैलेंस बनाना होगा। एक तरफ राघव चड्ढा की चुनावी उपयोगिता होगी, किस तरीके से वो उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। दूसरी तरफ पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं की राजनीतिक अस्मिता होगी, क्योंकि बाहर से आया हुआ नेता चुनाव में वोट ला सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन उसे जमीन पर चलाने के लिए पुराने कार्यकर्ता का भरोसा जरूर होगा। वो चाहिए होगा, नीड है वो एक। और पंजाब में ये भरोसा अपने आप ही नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। इसके साथ ही बीजेपी को एक और चुनौती का सामना करना होगा। राघव चड्ढा का चेहरा आपके खिलाफ इस्तेमाल करना आसान हो सकता है, लेकिन आपसे निकलकर आए नेता को बीजेपी की अपनी राजनीतिक कहानी में फिट करना उतना आसान भी नहीं होगा। खास करके तब जब पंजाब में बीजेपी को किसानों, युवाओं और स्थानीय नेतृत्व के बीच अपनी अलग पहचान मजबूत करनी होगी, जो कि अभी तो कमजोर नजर आती है। यानी कि राघव चड्ढा बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता हो सकते हैं, लेकिन तुरुप का पत्ता तभी काम करता है जब बाकी पत्ते भी सही जगह फेंके हों। फिलहाल पंजाब में यही स्थिति भी है। एक बार फिर राघव चड्ढा को जीरो से शुरू करना होगा बीजेपी के लिए, जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए किया था। लेकिन आम आदमी की पार्टी की कहानी अलग थी, बीजेपी की कहानी अलग है। फिलहाल पंजाब में क्या कुछ होगा उस पर हमारी भी नजरें हैं। हम भी देख ही रहे हैं कि आखिरकार पंजाब बीजेपी को कितना स्वीकार कर पाती है, कितना अपनापन देके एक्सेप्ट कर पाती है। और इसी के लिए कहीं ना कहीं राघव चड्ढा बहुत बड़ा रोल जो है वो निभा सकते हैं। लेकिन वो रोल कितना बड़ा होगा वो राघव चड्ढा पे है। बाकी हम भी जो भी कुछ होगा पंजाब में वो बताते रहेंगे कि आखिरकार बीजेपी की मंशा क्या है, रोड मैप क्या है इस वीडियो में। लेकिन फिलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी विकास, और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,